नमस्कार, मैं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष। कांग्रेस से पुरोला के प्रत्याशी मालचंद के साथ समर्थन देने के लिए शिषपाल रावत, जो कि भाजपा में लंबे समय तक रहे हैं, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जो समय साक्ष्य के दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। सर, लंबे समय तक आप भाजपा में रहे, अच्छा खासा आपका वहाँ पे सियासी सफ़र रहा, तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको कांग्रेस में शामिल होना पड़ा? देखिए, मैं 1992 में भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और हमने बहुत ही ज़मीनी काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए और बीजेपी को उभारा। उसी समय जो है 92 में जो है उसी समय बीजेपी मतलब पूरे देश में उभरी। हमारे क्षेत्र में भी जो है बर्फियालाल जौंठा हुआ करते थे, तो उनका बहुत ही बड़ा ग्राफ था क्षेत्र में, लेकिन हमने जो है बीजेपी को बहुत आगे ले गया और आज इस स्थिति में कि बीजेपी जो है बिल्कुल घर घर गांव-गांव बीजेपी है। लेकिन आज के समय में जो 1992 की बीजेपी थी और आज की बीजेपी है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। 1992 या अटल आडवाणी की बीजेपी कहें, उस बीजेपी में और आज की बीजेपी में रात दिन का फ़र्क आ गया। उस समय की बीजेपी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी होती थी और बीजेपी एक सिद्धांत, वो एक प्रकार से बीजेपी को एक विचारधारा मानते थे। लेकिन आज सब ये कहने की बातें हैं। आज के समय में बीजेपी में जो ज़मीनी कार्यकर्ता, असली कार्यकर्ता, उसकी कहीं पूछ नहीं है। और मैं तो ये कहूँ कि जो चाटुकार लोग हैं और जो बड़े नेताओं के आगे पीछे चक्कर काटने वाले लोग हैं, वो सब जो है अपना स्थान बनाते हैं और जो ज़मीनी लोग हैं, जो ईमानदार और निष्ठावान लोग हैं, उनके लिए बीजेपी में जगह नहीं है। यही इन्हीं कारणों से मैंने आज बीजेपी से को अलविदा किया और कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के लिए पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस के लिए काम करेंगे और इस चुनाव में मालचंद जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे और हम बीजेपी को दिखा देंगे कि हमारे जो ज़मीनी कार्यकर्ता जो इसके बाद जो है अभी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, उनमें क्या दम खम है, वो हम सब दिखा देंगे इस चुनाव में। सर, जैसे कि आपने कहा कि भाई पहले जैसी पार्टी नहीं रही, पहले जैसा विचार नहीं रहे, तो अभी देखा कि हमने भी कांग्रेस से भी कुछ लोग जो है बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या वजह है सर? एक तो चुनावों के टाइम पे ऐसा होता, ठीक है। दूसरा, क्या ये ऐसा नहीं है कि हितों का टकराव है आपस में कार्यकर्ताओं के बीच में, इस वजह से इधर से उधर लोग आ जा रहे हैं? नहीं, चुनाव के समय में स्वाभाविक जो है लोगों के अगर मन इच्छा पूरी नहीं होती है तो दल बदल होता है, लेकिन हमारा ये नहीं है। हम तो जो है इतने लंबे समय तक जो है बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन हमने जो इस समय की बीजेपी में देखा, यहाँ पर जो है जो ज़मीनी कार्यकर्ता जिसका ज़मीनी जन आधार है, उनका ठीक स्थान नहीं है। यहाँ पर देहरादून में चक्कर काटेंगे कार्यालय के, उनको नेता मानते हैं लोग, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हमने देखा है जो ज़मीनी कार्यकर्ता, उनकी जो इज्जत है, उनको कांग्रेस में स्थान है। तो ये सब हमने देख करके जो कांग्रेस का बैकग्राउंड देखा, तो हमने इसीलिए जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया। लोकल स्तर में वहाँ पे बीजेपी के संगठन में क्या दिक्कतें आपको महसूस हुई? लोकल स्तर में मैं वही जो कह रहा हूँ, जो ज़मीनी लोग हैं उनकी वहाँ पर जो है कोई कदर नहीं आज की डेट में। पहले तो जब हम बीजेपी को ज्वाइन किया उस समय जो है कार्यकर्ता का बड़ा मान सम्मान था, लेकिन आज के समय में जो है जो यहाँ पर देहरादून में चक्कर काटेंगे कार्यालय के, वही नेता है, और जिनका ज़मीनी जन आधार है वो नेता नहीं है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कहते हैं कि ये तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसी अहंकार में जो है ये बीजेपी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। लोकल समस्याएं, हमारा तो सेब बेल्ट है, बागवानी क्षेत्र है। हमारे यहाँ रोडों की बहुत बुरी दशा है। हमने जो है इस सरकार में हमने जो है गुहार लगाई कि भाई हमारी जो सड़कें हैं, जो कच्ची सड़कें हैं, उनको पक्का करो, डामरीकरण कराओ। और त्रिवेंद्र रावत जी ने मोरी की जनसभा में, भरे मंच में, उन्होंने जो है 2 मोटर मार्गों के जो है डामरीकरण की घोषणा करी। लेकिन सीएम बदलने के बाद आप देखिए बीजेपी का चाल चरित्र। सीएम बदलने पर पुष्कर सिंह धामी ने वो फाइल उठा करके फेंक दी, उसमें जियो जारी नहीं किया, जिसको जो है पब्लिक मंच में मतलब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। तो हमको तो मोटर रोडें हमारी ठीक हो जाए। वहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। वहाँ पर स्कूलों की दशा ख़राब है, वहाँ पर हॉस्पिटलों की दशा ख़राब है, यातायात के साधन नहीं है। अभी ये जल मिशन की बात करते हैं, भी पेयजल की भी समस्या है। तो हमारा जो मोरी ब्लॉक है, हमारा तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर विकास की बहुत ही
ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। तो ये अब आने वाले समय में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में यहाँ पर उत्तराखंड में सरकार बनाने वाली है। ये सब जो हम देख रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी जो है इन समस्याओं को, और हमारे जो मालचंद विधायक जी हैं, इनको सब समस्याओं का ज्ञान है, तो ये सब इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। आपने जैसे तमाम सारी ये समस्याएं बताई, तो बीजेपी के कार्यकाल से पहले कांग्रेस का शासन रहा, तो आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं अपने क्षेत्र के नज़रिए से? अब देखिए जी कि अब हमारे यहाँ तो जो है बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र था, तो सब लोग मैक्सिमम लोग जो है बीजेपी में अपना जो है बीजेपी के पदाधिकारी या बीजेपी के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस की कम पकड़ थी उस क्षेत्र में। तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी उस समय इतने काम नहीं हो पाए, और हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि 2 बार जो है मालचंद जी विधायक बने, लेकिन सरकार फिर दूसरे दल की होती थी। तो ये भी कारण रहे, लेकिन इस समय सरकार कांग्रेस की बनने वाली है और मालचंद जी भी भारी मतों से जीतने वाले हैं। तो इस जो आने वाले 5 वर्ष होंगे, ये बिल्कुल पुरोला विधानसभा के विकास के क्षेत्र में एक बदलाव का जो है पूरा कार्यकाल रहेगा। सब जितनी भी समस्याएं होंगी, सब समस्याओं का जो है माननीय विधायक जी जो है मालचंद जी निराकरण करेंगे। ये मैं जो है लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। चमोली और उत्तरकाशी 2 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ऐसे हैं जो माना जाता है कि भाई वहाँ पे स्वरोजगार काफ़ी है, और जैसे पौड़ी जिला है उसके बजाय जो है यहाँ पे पलायन कम मात्रा में हुआ है। तो ऐसे में एक त्रिवेंद्र रावत जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका दावा रहा है कि उन्होंने स्वरोजगार को बढ़ाने की दिशा में काम किया है। तो कैसे देखते हैं उनके कार्यक्रम? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पलायन 0% है। हमारे यहाँ पलायन क्या, यहाँ देहरादून और विभिन्न क्षेत्रों से आकर के लोग जो है ज़मीनें ले रहे हैं, अपने बगीचे लगा रहे हैं सेब के, और सेब में बहुत अच्छी आमदनी है। आप लगाइए, एक जो बॉक्स होता है लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का बिकता है, और एक छोटा सा काश्तकार जो है मतलब 10 लाख से जो है 20-30 लाख का सेब बेचता है, और जो बड़ा काश्तकार है 1-1 करोड़ का सेब बेचता है। तो सेब से बढ़ कर के और कोई मतलब रोज़गार का साधन नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। आप जाइए हिमाचल में देखो, और वहाँ का जो बागवानी मंत्रालय है वो जो है यहाँ के PWD जो मंत्रालय उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तो कुछ हॉर्टिकल्चर में काम ही नहीं है, बल्कि इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चर में शिफ्ट करने की बात कही थी। तो इस बीजेपी की जो सरकार थी, इसने जो है हॉर्टिकल्चर की दिशा में कोई ठीक काम नहीं किया। तो आपके जो पुराने साथी रहे हैं बीजेपी में, अब आप कांग्रेस में आ गए हैं, तो कैसे उनके साथ संबंध रहेंगे? नहीं, ये तो हमारी विचारधारा की लड़ाई है। संबंध क्या, संबंध तो अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विशेषकर जो हमारा विकास खंड मोरी है, वहाँ पर गांव के गांव जो है सब कांग्रेस में को ज्वाइन कर लेंगे। नीचे विकास खंड 9 गाँव है, पुरोला है, वहाँ तो पहले ही जो है जब मालचंद जी का जो है स्वागत समारोह था यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, तो उस समय जो है 90% लोगों ने जो कांग्रेस ज्वाइन कर दी। अब विकास खंड मोरी की बारी है। विकास खंड मोरी में बड़े पैमाने में, बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी से लोगों को बहुत बड़ी आशाएं थी, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने हमारे क्षेत्र के विकास के विषय में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। तो अब जो है और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारा मोरी से लगा हुआ क्षेत्र है त्यूनी क्षेत्र। त्यूनी के हमारे जो है प्रीतम जो पहले काबीना मंत्री रहे कई बार, और इस समय नेता प्रतिपक्ष है, तो उन पर भी हमारा जो है हमारे क्षेत्र की उम्मीद है कि वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ सोचेंगे और करेंगे। ये हम सबका मानना है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी चुनावों के लिए। तो ये थे हमारे साथ शीशपाल जी, जिन्होंने भरसक पूरा समर्थन देने की बात कही है मालचंद जी को। तो आप इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे सियासी चर्चाएं। आप देखते रहिए समय साक्ष।